तो क्या आपको भी कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है? पेट बिल्कुल साफ नहीं होता है, 2-2 दिन तक पेट साफ नहीं होता है। जिस दिन पेट साफ होता है मानो वो दिन आपका सबसे अच्छा दिन होता है। अगर आप भी उन लोगों में से हैं तो ये वीडियो आज आपके बहुत काम आने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर आपके साथ ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, आप ऐसी कौन सी गलतियां कर रही हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है कि आपकी दिन ब दिन बढ़ रही है। उसके साथ साथ मैं आपको 2 ऐसे आसन बताऊंगी, हम एक्सरसाइज करेंगे जो कि आपकी इस प्रॉब्लम को खत्म करने में आपकी बहुत ज्यादा मदद कर देगी। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले एक बार याद रखें चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर आपके कब्ज की प्रॉब्लम दिन ब दिन बढ़ क्यों रही है। अगर आपको बहुत ज्यादा कब्ज रहता है, पेट बिल्कुल भी साफ नहीं होता है और उसके लिए अगर आपको चूरन वगैरह खाने की अगर आपकी आदत पड़ चुकी है, दवाई वगैरह लेने की अगर आपकी रेगुलर अगर आप कोई दवाइयां ले रही हैं ताकि आपका पेट साफ हो, तो उसकी वजह से भी आपको फ्यूचर में बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। त्रिफला चूरन या अगर आप कुछ लेते हैं तो ये आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर आप ये चूरन खाकर ही अगर आपका पेट साफ होता है तो और इसकी आपकी आदत बन चुकी है कि जब आप ये चूरन या दवाइयां नहीं खाते हैं तो आपका पेट बिल्कुल साफ नहीं होता है, आपका प्रेशर बनता ही नहीं है, तो इसकी वजह से आपकी जो आंतें हैं वो लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा उनको नुकसान होता है, वो कमजोर हो जाती है, खुद अपना काम खुद नहीं करेंगी, जिसकी वजह से आपको अगर कभी चूरन नहीं खाओगे, दवाइयां नहीं खाओगे तो प्रेशर बनेगा ही नहीं और ये आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम की बात हो सकती है। तो सबसे पहले हमें ये जो गंदी आदतें हैं उनको छोड़ देना चाहिए। दूसरी चीज, जब भी आप खाना खाते हैं तो उसको अच्छे से 32 बार चबा चबा कर खाएं। अगर आप अपने मुंह में अच्छे से उसे 32 बार एक ग्रास को चबाएंगे तो सलाइवा अच्छे से मिक्स हो जाएगा और उसके बाद जब वो पेट में जाएगा तो वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा, पच जाएगा। और यही चीज हमें पानी के साथ भी करनी चाहिए। पानी को अपने मुंह में एक घूंट पानी ले, थोड़ी देर उसे रखें और उसके बाद आप उसको पिए, यानी कि अपने अंदर ले। इससे पानी का भी डाइजेशन अच्छे से हो पाता है। उसके साथ साथ एक और चीज, जब भी खाना खाएं तो खाने में जो 50% हिस्सा है वो सैलेड या कच्ची सब्जियों का आपका होना चाहिए। अगर आप कच्ची सब्जियों को, सैलेड को अपनी डाइट में ज्यादा शामिल करते हो तो वो आपके पेट को साफ रखने में काफी ज्यादा आपकी मदद कर सकती है। उसके साथ साथ जब भी आपका बीच बीच में खाना खाने का मन करता है तो खाना ना खाओ, उसकी बजाय पानी पियो। हर घंटे में हमें 1 ग्लास पानी जरूर पीना चाहिए। पानी पीने को भी एक तरीका है कि आपने 1 ग्लास लिया और उसे एज इट इज पी गए, वो गलत है। आपको सिप सिप करके, घूट घूट करके ही पानी पीना चाहिए। उसके साथ साथ आप हो सके जितना हल्का खाना खाओ, जो भारी खाना है उससे बचो, बाहर के जो जंक फूड है वो भी आप मत खाओ। तो चलिए अब हम देखते हैं आसन जो कि आपकी मदद करेंगे। अब उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे ही सुबह उठोगे अपने बेड से उतरोगे, अब उतर जाने के बाद इस तरीके से एक आसन बिछा लो। बिछा लेने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज आपको करनी है कि एक तांबे में भर के आपको रात को पानी रख लेना है। अब जैसे ही सुबह उठोगे, उठने के बाद आपको आसन पे बैठना है और 1 ग्लास पानी तांबे में रखा हुआ आपको घूट घूट करके पीना शुरू करना है। अब उसके बाद पानी पी लेने के बाद आप क्या करोगे कि इस तरीके से अपने दोनों पैरों के घुटनों में इस तरीके से दूरी बनाते हुए अपने पंजों के बल पे बैठ जाओगे। बैठ जाने के बाद हमारे जो हाथों के एल्बो है उसे हमें घुटनों के आगे रखते हुए इस तरीके से हाथों को जोड़ लेना है। ये है मलासन। अब हम इसमें थोड़ी देर के लिए बैठेंगे। इस आसन से आपका जो आंतें हैं वो मजबूत बनती है, जो हमारा प्रेशर है वो डेवलप होने लगता है। हम इसे कंटिन्यू करेंगे 5 मिनट के लिए। अब जिन लोगों के घुटने में दर्द है वो अपने हिप्स के नीचे एक छोटा सा पिलो रख लीजिए। हमें क्या करना है, थोड़ी देर इसमें बैठना है, नॉर्मल ब्रीदिंग चलती रहेगी। धीरे धीरे आप जो पानी रखा हुआ है वो आप घूट घूट करके पीना शुरू कर दीजिए। अब आप इस एक आसन में अगर आप इस तरह से बैठ जाइए, बैठने के टाइम आप कोई बुक भी पढ़ सकते हैं, नॉर्मल अपनी ब्रीदिंग पर ही फोकस करते जाइए ताकि आपका जो माइंड है वो भी रिलैक्स होगा। लेकिन हमें बैठे रहना है इसमें जब तक कि हमारा जो प्रेशर है वो डेवलप ना हो, बने नहीं। अब इसमें अगर हम बैठते हैं तो इससे हमारी जो आंतें हैं वो मजबूत बनती है। अब जिन लोगों के घुटनों में दर्द है वो अपने पिलो के नीचे, अपने जस्ट हिप के नीचे पिलो को रख लीजिए। इस तरीके से हम जब बैठते हैं तो हमारा जो पेट है वो दबेगा तो ऑटोमेटिकली जो प्रेशर है वो बनेगा। इस तरीके से आप धीमे धीमे पानी भी पीते जाइए, नॉर्मल ब्रीदिंग चलती रहेगी। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। एक और चीज, आप अगर बहुत ज़्यादा चाय या कॉफ़ी पीते हैं तो आप चाय या कॉफ़ी पीना कम कीजिए, बंद कर दीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन बहुत ज़्यादा हैबिट है, आदत है तो उसे कम कर दीजिए, क्योंकि इसकी वजह से भी आपके पेट में बहुत ज़्यादा गैसें रिलीज होती है और आपका जो पेट है वो भी साफ़ नहीं होता है। तो कोशिश करिए कि आप ना पिए चाय या कॉफ़ी। उसके साथ साथ अगर आप नींद अच्छे से नहीं लेते हैं तो ये भी आपके डाइजेशन पे काफ़ी ज़्यादा बुरा असर डालता है। तो कोशिश करिए कि रात को फ़ोन ना चलाएं, सोने से आधे 1 घंटे पहले अच्छे से आपको 8 घंटे के पूरे
पूरी नींद, अपनी गहरी नींद में सोना चाहिए। नींद की क्वालिटी है वो भी अच्छी होनी चाहिए, ताकि ये भी आपके डाइजेशन, आपके पेट को साफ करने में आपकी ज़्यादा मदद करती है। इस तरीके से आप बैठ जाइए। अब एक और चीज़, जिन लोगों के मुंह में बदबू आती है, वो बदबू भी इसीलिए आती है क्योंकि आपका पेट साफ नहीं रहता है। अगर आपकी आंतें साफ नहीं रहेगी तो हमारे जो मुंह में से भी बदबू आएगी। पेट साफ नहीं होता है तो पेट फूला रहता है, टाइट टाइट सा रहता है। तो इसके लिए आप एक चीज़ और कर सकते हैं कि आप एक गिलास दूध लीजिए, उसमें अब आपको 1 चम्मच कैस्टर ऑयल मिलाना है। इसे अच्छे से मिक्स करना है और इसको पी लेना है। अगर आपके पास कैस्टर ऑयल नहीं है तो आप बादाम का तेल भी 1 चम्मच मिला सकते हैं। जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप मिला लीजिए और इसको पी लीजिए। अगर आप 1 गिलास दूध में 1 चम्मच कैस्टर ऑयल या बादाम का तेल मिलाते हैं तो ये आपके पेट को बहुत अच्छे से साफ करने में आपकी मदद करता है। जैसे ही अगले दिन टॉयलेट में जाओगे, आपका जो पेट है वो अच्छे से साफ हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके मुंह में अगर दुर्गंध आती है, बदबू आती है, तो वो आना भी बंद हो जाएगी। साथ ही साथ आपको और भी अदर हेल्थ बेनिफिट मिलते हैं। इस तरीके से बैठ जाने के बाद अब हम अगली पोजीशन पे जाएंगे। इस तरीके से बैठ जाने के बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से अपने घुटनों को मिला लेंगे और इस तरीके से हम थोड़ी देर के लिए बैठेंगे। इस तरीके से अब ये जो आसन है वो आपकी एक तरीके से और मदद करते हैं। अगर आपके वेस्टर्न टॉयलेट्स है, आजकल वेस्टर्न टॉयलेट्स में बैठने की हमें आदत पड़ चुकी है, जिसकी वजह से भी हमारी जो आंतें हैं वो कमजोर होती जा रही है। साथ ही साथ जो प्रेशर है वो बनता ही नहीं है। बैठने का ये जो पोजीशन है वो हमारा इंडियन टॉयलेट का है, जो कि हमारी आंतों को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है। तो इस तरीके से भी हमें 5 मिनट के लिए बैठना है। अब अगर आपके बीच में प्रेशर बन रहा है तो एक बार आप टॉयलेट जा आइए, हो सकता है कि आपका जो पेट है वो साफ होने वाला हो। इस तरीके से 5 मिनट के लिए हम कंटिन्यूअसली बैठेंगे। अब इस तरीके से बैठ जाने के बाद अब हमें जल्दी से जाना है अगली पोजीशन में, जिसमें आप क्या करेंगे, अपने घुटनों के बल पे इस तरीके से आ जाइए। थोड़ी देर के लिए आपको वज्रासन में बैठना चाहिए, जिसमें आपकी जो एड़ियां हैं वो खुली हुई होंगी और पंजे आपस में इस तरीके से मिले हुए होने चाहिए। इस तरीके से कमर सीधी करके बैठ जाइए। नॉर्मल ब्रीदिंग चलती रहेगी। अब धीरे धीरे अपने हाथों को आगे की तरफ करते हुए हमें इस तरीके से अपनी छाती के हिस्से को अपने घुटने पे रख लेना है और थोड़ी देर के लिए हमें इसमें बैठना है। इससे क्या होगा कि अगर आपके पेट में गैस बहुत ज्यादा रहती है, पेट फूला फूला रहता है, तो वो जो गैस है वो रिलीज होने लगेगी। इस तरीके से थोड़ी देर लिए नॉर्मल ब्रीदिंग लेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, रिलैक्स। अब धीरे धीरे से अपने माथे को ऊपर की तरफ उठाते हुए आराम करेंगे। अब जिन लोगों के घुटनों में दर्द है वो क्या करेंगे कि जस्ट इस हिस्से पे आप छोटा सा एक पिलो रख सकते हैं और अपने जो नीचे वाला मैट से जो पैर है टच हो रहा है वहां पर भी आप छोटा सा पिलो रखकर इस तरीके से आप ये आसन करेंगे। ये आसन आपको करना है, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे अगर आप इसको रेगुलर करते हैं तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। ये वीडियो आपकी बहुत मदद करेगा। पसंद आया हो तो इस वीडियो को ढेर सारा लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और भी अगर ऐसे ही टॉपिक चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताएं। मिलते हैं नए वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। उसके पहले चैनल को याद रखकर जरूर सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नए वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाय बाय।